नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, टर्की संस्कृत साहित्य की श्रृंखला में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक की। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक दिखेगा और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक वीडियोज को शेयर कीजिएगा। और अभी आपने पिछले वीडियोज अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहां से आप सारे टर्की संस्कृत साहित्य के वीडियोज को देख सकते हैं। ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड सेकंड की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो ये वीडियोज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो साथियों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए साथियों, देख लेते हैं आज की नई ट्रिक को। देखिए, आज की ट्रिक है हमारी, कोई किशन नाम का लड़का, आपने किशन पहले भी पढ़ा है अपनी ट्रिकों में। तो देखिए क्या है ट्रिक कि किशन जो है उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। देखो, इस ट्रिक को अदरवाइज मत लेना, ठीक है, ये केवल एक समझाने की दृष्टि से है। तो किशन की गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है लक्ष्मी श्री, ठीक है। तो किशन लक्ष्मी श्री से आनंद लेता है। बहुत आसान सी ट्रिक है, ठीक है, इसको कहीं अदरवाइज नहीं लेना है, अपने को केवल समझने की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से इसको जो है ध्यान रखना है। देखो, किशन नाम का लड़का है जो लक्ष्मी श्री नाम की उसकी गर्लफ्रेंड है, तो उससे क्या लेता है, आनंद लेता है ना, मजाक करता है उससे। तो ये हमारी ट्रिक है। तो किस प्रकार से इसको आप याद कर सकते हैं, देखिए, किशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि की से क्या है, किराता अर्जुनियम। हमने पहले भी पढ़ा इस ट्रिक को, की से किराता अर्जुनियम, सा से शिशुपालवद्दम और ना से नैषधीय चरितम। ठीक है, और हम ये पढ़ चुके हैं, ये तीनों क्या हैं, बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो बृहत्त्रयी की ट्रिक में भी ये हमारी शामिल थी। तो किरातार्जुनियम, शिशुपालवद्दम, नैषधीय चरितम। तो किशन जो है वो लक्ष्मी श्री से आनंद लेता है। अब लक्ष्मी श्री से मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। किरातार्जुनियम महाकाव्य जो है, ये तीनों महाकाव्य है, और किरातार्जुनियम महाकाव्य जो है इसका प्रारंभ श्री शब्द से होता है, लेकिन इसका अंत लक्ष्मी से होता है। अर्थात प्रत्येक सर्ग के प्रारंभ में श्री है और अंत में लक्ष्मी है, इसलिए इस काव्य को लक्ष्मीयंत काव्य कहा जाता है। लक्ष्मीयंत काव्य, ध्यान रखना, लक्ष्मीयंत महाकाव्य या लक्ष्मीयंत काव्य जो है वो क्या है, किरातार्जुनियम। अर्थात आपसे प्रश्न यह आएगा कि लक्ष्मीयंत महाकाव्य कौन सा है, तो वो है किरातार्जुनियम, ठीक है, क्योंकि इसका प्रत्येक सर्ग जो है उसके अंत में क्या आता है, लक्ष्मी से अंत होता है। शुरुआत तो श्री से होती है लेकिन अंत किससे होता है, लक्ष्मी से। तो लक्ष्मीयंत महाकाव्य है क्या, किरातार्जुनियम। उसके बाद देखिए, से शिशुपालवद्दम, और शिशुपालवद्दम जो है वो श्री यानी श्रीयंत यानी श्री अंत में है, इसके श्रीयंत महाकाव्य है। तो ध्यान रखना, श्रीयंत महाकाव्य या श्रीयंत काव्य जो है वो कौन सा है, शिशुपालवद्यम, ठीक है। लक्ष्मीयंत महाकाव्य किरातार्जुनियम और श्रीयंत महाकाव्य शिशुपालवद्दम। देखो, शिशुपालवद्दम में श्री से शुरू होता है और श्री पर ही अंत होता है, यानी प्रत्येक सर्ग के अंत में शुरुआत भी श्री से होती है और अंत भी क्या है, श्री से ही होता है। तो इसे क्या कहते हैं, श्रीयंत महाकाव्य, श्री अंत में है इस महाकाव्य के, तो क्या है, शिशुपालवद्दम। और ध्यान दीजिएगा, न से नैषधीय चरितम और आनंद का मतलब है कि आनंदांत। तो आनंद महाकाव्य अगर हम कहें कि इसके अंत में आनंद आता है, वो क्या है, नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम के सर्ग का जो अंत है वो आनंद शब्द से होता है, ठीक है। तो इन तीनों से कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं पढ़ा तो था लेकिन कौन सा किस में पढ़ा था, इसलिए गलती होने की संभावना रहती है। तो ये ट्रिक याद रहेगी तो गलती नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, वो देखिए, किशन लक्ष्मी श्री से आनंद लेता है, आपको इसी क्रम में याद रखना है, किशन लक्ष्मी श्री से आनंद लेता है। तो किशन हमने पढ़ी लिया, किशन का मतलब है किरातार्जुनियम, शिशुपालवद्दम, नैषधीय चरितम। तो ये तीनों से हम किशन से हम पढ़ चुके हैं कि तीनों से तो महाकाव्य के नाम आ गए। अब ये तीन आ गए, लक्ष्मी श्री आनंद। तो लक्ष्मी पहले नंबर पर, श्री दूसरे नंबर पर और आनंद तीसरे नंबर पर। तो किशन में की पहले नंबर पर है, सा दूसरे पर है और ना तीसरे पर है। तो अब देखिए, किरातार्जुनियम का लक्ष्मीयंत, शिशुपालवद्दम का श्रीयंत और नैषधीय चरितम का आनंद।
तो इस प्रकार से आप अगर ट्रिक से इसको याद रखोगे, सीक्वेंस से, सीरियल से याद रखोगे, तो एग्जाम में गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अगर 1% भी अपना सही होता है तो बहुत, क्योंकि भैया पॉइंटों का मामला होता है, कंपटीशन बड़ा बहुत ज्यादा है इस समय। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स जो है मैं आपको दे रहा हूं, जिससे कि आपका जो संस्कृत साहित्य है काफी सरल हो जाए। अगर ट्रिक पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलिए साथियों, नेक्स्ट एक धमाकेदार ट्रिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।